अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न 24-25 का फाइल करने वाले हैं तो कौन सी बातों आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव। अगर गलत आईटीआर फॉर्म भरा तो डिफेक्टिव नोटिस आ सकती है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी इनकम है, वन प्रॉपर्टी हाउस है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ है तो हमें ITR 1 बनना है। अगर हमकी सैलरी है, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है या फिर कोई फॉरेन इनकम आ रही है तो हमें ITR 2 फाइल करना है। ITR 3 फॉर्म बिजनेस एंड प्रोफेशनल लोगों के लिए है। ITR 4 बिजनेस क्लास पीपल के लिए, लेकिन जो लोग अपना प्रॉफिट 8% या 6% दिखाने वाले हैं। इसके सिवा अगर आपका कोई स्टॉक में या क्रिप्टो में ट्रेडिंग है तो उसके प्रॉफिट दिखाना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपका 23 जुलाई 2024 के पहले कोई प्रॉफिट हुआ है स्टॉक मार्केट में तो शॉर्ट टर्म पे हमें 15% है, लॉन्ग टर्म पे 10% है। लेकिन 23 जुलाई के बाद अगर आपने कोई सेल आउट किया है तो उस पर शॉर्ट टर्म पे 20% लगेगा और लॉन्ग टर्म पे 12.5% रहेगा, सब्जेक्ट टू 1,25,000 का एग्जम्पशन मिलेगा। इसके सिवा अगर आप लोन ओल्ड स्कीम में हैं और आपको 80C 80D का बेनिफिट लेना है तो मेक श्योर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होने चाहिए। इसके सिवा अगर आपका 26AS, AIS और TIS मैच नहीं होता जो कि गवर्नमेंट के डेटा के पास है और जो आप इनकम शो कर रहे हैं तो भी आपको डिफेक्टिव नोटिस आ सकती है, तो मेक श्योर आपके एम्प्लॉयर ने जो फॉर्म नंबर 16 दिया है वो इनकम टैक्स के पोर्टल के हिसाब से मैच होना चाहिए। एंड लास्ट में अगर आपका कोई रिफंड आने वाला है बैंक में तो मेक श्योर कि आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स के पोर्टल पे वैलिडेट होना चाहिए, तो ही आपको इनकम टैक्स का रिफंड आएगा। एंड लास्ट में अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया पर उसे 30 डेज़ में वेरीफाई नहीं किया थ्रू आधार OTP या नेट बैंकिंग से तो भी आपका इनकम रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और 30 डेज़ के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।